नाइन्थ क्लास की बुक यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन हमारे पास है फैक्टराइज। फैक्टराइज में आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 एंड माइनस 144। हमने अभी तक ये सीखा एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 में कि स्टेप नंबर 1 है फैक्टराइजेशन का द कॉमन एलिमेंट। आपका कोई भी ऐसा एलिमेंट है, ऐसा नंबर है, ऐसा वेरिएबल है, अगर वो कॉमन है तो हम उसको कॉमन एज अ कॉमन लेके साइड पे बाहर लिख सकते हैं। कॉमन लेने का ये फायदा है कि हमारे जो क्वेश्चन की वैल्यूज होती है ना वो थोड़ी सी कंप्रेस्ड और छोटी एज होती है। लाइक हमें बड़े बड़े टेबल्स को पढ़ना नहीं पड़ता, हमें छोटी वैल्यूज के टेबल्स को पढ़ना पड़ता है। क्लियर। और वेरिएबल्स को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर जो सोल्यूशन करने के लिए वैल्यूज रह जाएंगी वो कम कॉम्प्लिकेटेड होंगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी। कॉमन का ये फायदा आपके पास। सेकेंड हमारे पास है द फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड ज्यादातर हमारे पास आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या आपके पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूलाज हमारे स्क्वायर्स पे काम करते हैं। यहाँ पे हमें स्क्वायर गिवन है, क्यूब के फॉर्मूलाज भी काम करते हैं, बट हमारे जरूरी है कि हमें उन्होंने क्यूब के क्वेश्चंस भी दिए हों। ज्यादातर हमारे पास फैक्टराइजेशन में हमेशा स्क्वायर्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनाने के लिए हमें देखना है कि 5 किसी का सेम दो नंबर्स का मल्टीपल है, लाइक कि हम इसको स्क्वायर के अंदर एनक्लोज कर सकते हैं या नहीं। तो 5 जो है वो किसी भी दो सेम नंबर्स का मल्टीपल नहीं है। अगर मैं 2 को भी मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा 4। इसी तरह 12 भी किसी भी दो सेम नंबर्स का भी मल्टीपल नहीं है। हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 6 को 6 से करेंगे तो नहीं आता 12। सो इसलिए हमारा यहाँ फॉर्मूला मेथड जो कि स्क्वायर के अकॉर्डिंगली है वो भी अप्लाई नहीं होता। थर्ड होती है हमारी मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर है -5, इसका मतलब आपको यहाँ पर ऐसे मिड टर्म को ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर्स लेके आने जिसको मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, प्लस माइनस करें तो 4 आए। सो हमारे पास यहाँ पर वो सिचुएशन भी नहीं बन रही। तो हम यहाँ पर एक न्यू फैक्टराइजेशन का मेथड लेकर आ रहे हैं जो कि है आपके पास कि अगर कोई दो चीजें सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसमें दोनों में हमारे पास एक चीज ऐसी है, दो नंबर्स ऐसे हैं जो कि सेम है। सिंगल एक नंबर सेम पे हम काम नहीं कर सकते। जो फैक्टराइजेशन का ये मेथड आपके पास है उसमें हमें एक नंबर नहीं, दो एटलीस्ट दो वैल्यूज को हमें सेम रखना है। सो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x आपके पास किसी भी वेरिएबल के इक्वल है, लेट सपोज t के इक्वल है, कोई भी वेरिएबल। बस ये ध्यान रखिएगा जो वेरिएबल गिवन है उसी का नाम नहीं हमने देना, हमने किसी और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाना है। अब यहां से मैं इसकी जगह पर वैल्यू रिप्लेस करूं, सबसे पहले द इक्वल साइन, यहां पर आ जाएगा t माइनस 5, क्योंकि -5 को हमने नहीं लिया, हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिया। तो यहां से इस पूरे की जगह पर आ गया t -12 एंड -144। क्लियर। आफ्टर दैट आपने अब करना है, अब ये देखिए आपके लेट करने से हमारी वैल्यूज जो हैं वो कंप्रेस्ड और थोड़ी इजी टर्म्स में चली गई हैं कि जिनको हमने सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। आप करने को इसको भी उस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से हम यहाँ से इस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, बट यहाँ पर वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाएंगी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए वो क्वेश्चन हो जाएगा। हम जितना इजी अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं वो मेथड्स आपके पास है। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी इसको मल्टीप्लाई कर दें तब भी आपके पास एट द एंड वही आंसर आएगा जो कि यहाँ पर अभी इस सारी लेट करने के बाद आएगा। सो हमने किया t को मल्टीप्लाई किया t -12 से, फिर ये -5 यहाँ पर आ गया। जिस तरह हम दो पैकेट्स को, दो एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको करना है। -144 यहाँ से आ जाएगा t स्क्वायर -12t -5t प्लस 12 5 द 60 -144 -12t एंड -5t आपके पास हो गया 7t। यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया 10 में से 6 एंड यहाँ पर रह गया 44 में से कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया यहाँ से 4, 14 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 8। क्लियर। अब हमें यहाँ पर बनाने हैं, अब यहाँ से आप मिड टर्म ब्रेक बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, हमने उसको शॉर्ट करके इस टर्म में ले आए। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमने ये ऐसी फॉर्मेट हमारे पास बन गया है कि जिसकी मिड टर्म हम ब्रेक करके क्वेश्चन को एक और सॉल्यूशन की तरफ लेकर जा सकते हैं। सो अब 84 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। सो 84 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 1 एंड 3 7
एंड 7 1। अब बनाने हैं इसके फैक्टर्स के जिसको मल्टीप्लाई करें। अब इनमें से जो भी नंबर्स आप लेंगे ना, लाइक हमारे पास ये 4 नंबर्स हैं, हमने इन्हें कंप्रेस करके इन नंबर्स को 2 2 की फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि हमें यहाँ मिड टर्म ब्रेक में सिर्फ 2 नंबर्स चाहिए। ठीक, तो अगर हम इसको जिस भी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा के यहाँ कोई नंबर लिखेंगे ना, तो उनको मल्टीप्लाई करने से हमेशा 84 ही आएगा, क्योंकि ये 84 के ही फैक्टर्स हैं। लेकिन प्लस माइनस करने से लाजमी है कि हमारे पास वो 17 आना चाहिए। सो 7 3 द 21 एंड 2 2 द 4। 21 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 17 आता है। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बना 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बना 4। सो 7 3 द 21 एंड 4 ये ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास आता है 17। सो ये क्या हो जाएगा, 2 टी स्क्वायर। अब 17 के पास है माइनस का साइन और यहाँ पे बड़ी वैल्यू हमारे पास है 21। सो 21 का साइन वही होगा जो 17 का साइन होगा, प्लस 40 माइनस 84। ओके, अब यहाँ से हमारी आती है फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लें, लास्ट 2 में से कॉमन ले लें। फर्स्ट 2 में से मैंने आपको लास्ट 4.2 एक्सरसाइज में बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऐसे ही है कि आपके फर्स्ट में से वेरिएबल कॉमन आता है और सेकंड पैरेंथेसिस जो बनती है उसमें से नंबर कॉमन आता है। सो यहाँ पर t कॉमन आ गया, सो रह गया t माइनस 21 प्लस है यहाँ पर। सो यहाँ पे आ जाएगा 4 में से लिया हमने तो ये आ गया हमारे पास 21, t माइनस 21, t माइनस 21। 84 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आता है 21। सो यहां से आ गया t प्लस 4 एंड t माइनस 21। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, बट क्या ये आपका फाइनल आंसर है? हमारा फाइनल आंसर तब बनेगा जब हम इस t को वापस इस टर्म में लेकर जाएंगे। सो हमारे पास टर्म क्या बन रही है, हम t की जगह पर उसकी वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, वे t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो गया और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अब सेम हमारे पास फिर से वही सिचुएशन आ गई है, क्या हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं? 4 के फैक्टर्स इस तरीके से बनाए जाएं कि ये -4 आ जाए मल्टीप्लाई करने से, प्लस माइनस करें तो 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो -4 आए। आई डोंट थिंक सो कि इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। सेम इसी तरह 21 में देखें तो 7 3 द 21, इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, इसके नहीं बन सकते। एक्स स्क्वायर अगर मैं करूं -4 कर दें 4x एंड माइनस प्लस 1x, तो 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ 3 आ जाएगा। और अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास यहाँ तो 4 बन जाएगा, लेकिन यहाँ 4 नहीं बन पाएगा। सो ये हमारा नहीं बन सकता। सो हम इसको छोड़ देते हैं, +4 और इसके बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस। अच्छा, वैसे ये फॉर्मूला दूसरा बन रहा है, अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड इस पे लगाएं, जो आपने पिछले इतने सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया है, यहाँ पर एक और सिचुएशन बन रही है। वो सिचुएशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से इसको लेंगे तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ गई x, a आ गया x एंड b आ गया आपके पास 2। सो 2 फ्रॉम द फॉर्मूला a है x और b है 2, तो 2 to the 4। इसका मतलब ये हमारे पास प्योर एप्लीकेशन है फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये माइनस का है तो यहाँ माइनस का फॉर्मूला बनेगा, प्लस का नहीं बनेगा। क्लियर? अब ये आपकी सारी डिपेंड करता है कि आपने अब तक कितना फैक्टराइजेशन को सीखा है। फैक्टराइजेशन पे जितने उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपका माइंड खुद ब खुद खुलता चला जाएगा कि हमें किस क्वेश्चन पे क्या अप्लाई करना है, क्या मिड टर्म ब्रेक अप्लाई हो रही है या फॉर्मूला मेथड अप्लाई हो रहा है। जब हम यहाँ पर आए ना, अब मैंने भी पहले इस पे मिड टर्म ब्रेक अप्लाई की, लेकिन वो नहीं बन रही थी, सो वी लेफ्ट इट। उसके बाद हम इस पे काम करते करते आइडिया हुआ कि ये जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, सो के अंदर की टर्म्स बनती हैं। तो जब हमने चेक किया तो वो वही चीज बन गई। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, एंड पे आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर। इसके साथ ही हम अब इसको लेकर चलते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, हमें फर्स्ट 2 वैल्यूज को कॉमन लेना है। x कॉमन लिया तो अंदर आएगी x माइनस 7, यहाँ से कॉमन लिया तो आया x माइनस 7। दीज आर वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस, ये छोटे क्वेश्चंस नहीं है।
उसके बाद यहाँ से आ गया x प्लस 3 एंड x माइनस 7। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। हमें क्वेश्चन जो था वो गिवन था x वेरिएबल में और हमें आंसर भी x वेरिएबल में ही लेकर आना है। ऐसा नहीं कि आप t वेरिएबल में यहीं पर इसका आंसर दे दें। अकॉर्डिंग टू द t वेरिएबल उसका यहाँ पर सोल्यूशन हो गया था खत्म, बट जब हमने t वेरिएबल को x वेरिएबल में शिफ्ट किया तो हमारे पास अगेन सोल्यूशन उसका बन गया। सो हमने उसको जितना मैक्सिमम हम उसको सॉल्व कर सकते थे हमने उसको किया। अब अगर आप ये कहें कि हम क्वेश्चन को यहाँ पर लाके खत्म कर दें या हम सिर्फ एक पार्ट को सॉल्व कर दें तो हमारे मार्क्स पूरे आएंगे, नहीं आ सकते, आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आपको क्वेश्चंस आएंगे। अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन आ चुका होगा कि अगर हमने आगे जाकर ही इतना सारा कुछ करना है और हमें t की वैल्यू को पुट करने के बाद भी हमने इतनी मिड टर्म ब्रेक और सारे फॉर्मूले अप्लाई करने, तो हम यहीं से क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते? हम यहाँ पर ही अपने क्वेश्चन को क्यों नहीं यहीं से मिड टर्म ब्रेक करके तो उसको हम सॉल्व क्यों नहीं कर देते? अगर हम यहाँ से मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो मे बी आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हो कि उसमें मिड टर्म ब्रेक हो सकती हो, बट जब आप यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसका एक सोल्यूशन आ जाएगा, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसका एक सोल्यूशन आ जाएगा। इस -3 का क्या करेंगे? ये -3 कहाँ सॉल्व होगा? हमें सिर्फ इस -3, सारी प्रॉब्लम ही इस वैल्यू ने क्रिएट की हुई है। ये क्वेश्चंस आपस में सॉल्व करना बहुत इजी है। सारी प्रॉब्लम इसने क्रिएट की हुई है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में भी -144 हमारे पास था। सिर्फ इस वैल्यू को इनके अंदर ले जाने के लिए हमें इनको लेट करना पड़ रहा है। अदरवाइज हमारे पास जो सोल्यूशन बन रहा है वो हमारा सीधा सीधा यहाँ से मिड टर्म ब्रेक, यहाँ से मिड टर्म ब्रेक और एट द एंड आंसर आ जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है? दिस नंबर। सो इस नंबर को सॉल्व करने के लिए हमें इसको लेट करना जरूरी है। हमारे पास अब यहाँ पर x प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 5 सेम है, सो हम लेट कर लेते हैं दिस इज अ y। सो x स्क्वायर प्लस 5x हमने लेट कर लिया और हमारे पास आ गया y प्लस 6 एंड y प्लस 4 -3। अगर ये -3 ना होता तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को मिड टर्म ब्रेक पे डाल देते और हमारा सोल्यूशन हो जाना था। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, y को मल्टीप्लाई किया y प्लस 4 से, ये प्लस 4 आ गया, यहाँ प्लस 6 आ गया एंड y प्लस 4 -3। नाउ y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6y प्लस 24 -3 and y square plus 10y plus 21. Now we have to do the midterm break. So y square 21 7 3 the 21. So ये आपके पास आ गया। इस तरीके से यहाँ से लिया हमने y कॉमन और यहाँ से लिया हमने नंबर कॉमन। सो ये आ गया y प्लस 3 एंड y प्लस 7। अब यहाँ से हमने करना है अपने क्वेश्चन में अगेन उस वैल्यू को पुट। देखिए यहां तक जो क्वेश्चन आया ना, अब ये -3 हमारा खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल उस तरीके से है, इसीलिए हम इसको वापस कर रहे हैं। सिर्फ इस नंबर को बीच में इंक्लूड करने के लिए हमें इतना सारा प्रोसेस करना पड़ा। सो अब यहां से हम y को, y क्या था हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x, तो यहां से ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 एंड x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब आपने करनी है मिड टर्म ब्रेक। अब देखिए यहां से हमारे पास बनता है, ऐसे नंबर्स लेकर आ रहे हैं टर्म को ब्रेक करने के लिए, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्लस माइनस करने वाली टर्म बड़ी है और ये छोटी है। सो ये तो नहीं हमारे पास हो सकता, क्योंकि 3 इज ओनली द मल्टीपल ऑफ 3 और कुछ भी नहीं है इसमें। सो 3 को कुछ भी कर ले, हम 5 प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ पर है 7 को अगर हम करें तो 5 क्या बनता है हमारे पास? मुझे लग रहा है ये भी नहीं बनता। मिड टर्म ब्रेक इसकी भी पॉसिबल नहीं है और 7 और 3 दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो किसी के स्क्वायर्स भी नहीं है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला मेथड भी नहीं अप्लाई कर सकते। 7 के फैक्टर्स बनाएं तो हमारे पास 7 1 7 आता है, सो ये भी नहीं हो सकता। सो मिड टर्म ब्रेक अप्लाई नहीं हो सकती। दिस इज द फाइनल आंसर। सो इसके लिए आप लोग इसको बुक से जरूर चेक कर लीजिएगा कि वाकई इसका आंसर ये है कि हमने कोई प्लस माइनस में मिस्टेक की है। अगर तो कोई मिस्टेक है तो आप उसको ठीक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व आगे कर सकते हैं, और अगर नहीं कोई मिस्टेक है तो फिर आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 42। इस 42 को हमने इन क्वेश्चंस के वैल्यूज के अंदर लेकर जाना है, तो इसलिए हमें इनको लेट करना पड़ा। अदरवाइज आपके पास ये दो एक्सप्रेशन है, इन दोनों को आप इन द फॉर्म ऑफ
फैक्टराइजेशन में मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ये 42 हमारा कहाँ जाएगा, इसलिए इस 42 को इस वैल्यूज के अंदर लाने के लिए हमें करना है इसको लेट। एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हम लेट कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों में सेम है और ये प्लस नहीं है माइनस है। यहां से हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट्स सपोज वैल्यू l के इक्वल कर लेते हैं, वेरिएबल l लेते हैं। सो हमारे पास ये बन गया l प्लस 3 इंटू l प्लस 4 माइनस 42, इक्वल का साइन मस्ट है, मल्टीप्लाई करें l को l प्लस 4 से, प्लस 3 इंटू l प्लस 4 माइनस 42, यहां से हो गया l स्क्वायर प्लस 4l प्लस 3l प्लस 4 3 12 एंड माइनस 42, l स्क्वायर यहां से आ गया ये 7l। अब यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ गया 0 एंड 30। ओके, सो यहां से अब करेंगे इसकी मिड टर्म ब्रेक और यहां पर है माइनस 42, सो ये आ जाएगा माइनस, वैल्यू जो बड़ी है उसको उसका साइन आएगा, छोटी का साइन नहीं आएगा। अब यहां से हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हमें 7 चाहिए, तो l स्क्वायर प्लस 10l माइनस 3l माइनस 30, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30, 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहां से हमने लिया l कॉमन, सो ये आ गया l प्लस 10 माइनस 3 लिया तो l प्लस 10, यहां से ये हो गया l प्लस 10 इंटू l माइनस 3 और l किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। पार्ट नंबर 1 हमने बहुत डिटेल से किया, पार्ट नंबर 2 उससे भी ज्यादा डिटेल से किया ना। पार्ट नंबर 3 में हमारा थोड़ा फ्लो बन गया कि बहुत सारी चीजें हमने अंडरस्टैंड कर ली, अब हम थोड़ी स्पीडली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जा रहे हैं। यहाँ से हमने l की वैल्यू वापस की, ये 42 जो प्रॉब्लमेटिक नंबर था ना वो हमारा इन वैल्यूज के अंदर जाके उसने पूरा एक टर्म बना दी, पूरा एक एक्सप्रेशन बना दिया इसी फॉर्मेट में। सिर्फ इस 42 की वजह से हमें ये लंबा सा प्रोसीजर करना पड़ा। अगर क्वेश्चन में ये 42 ना होता तो हम डायरेक्ट इनकी मिड टर्म ब्रेक करते और क्वेश्चन हमारे सॉल्व थे। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ से किस किस की मिड टर्म ब्रेक होती है या कोई हमारा ऐसा जो फॉर्मूला मेथड में अप्लाई हो जाए, तो 10 और 3 किसी भी दो सेम नंबर्स के मल्टीपल नहीं है, सो इसका मतलब फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा। अब यहां से हमें चाहिए 10 हमारे पास है, या तो 5 to the 10 या 10 1 the 10। सो यहाँ पे 2 चाहिए तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 नहीं आता, सो हमारा ये वाला तो आगे नहीं जाने वाला, इसको एज इट इज रहने दें। यहां से अगर हम देखें तो हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3 और 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2। सो हमारे पास यहाँ बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 2 का साइन नेगेटिव था तो हमने बड़ी वैल्यू का साइन नेगेटिव लिया। आफ्टर दैट प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3 1 3। अब ये वाली टर्म में मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, सो हम इसको छोड़ रहे हैं। यहां से आ जाएगा x कॉमन लिया तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 3 एंड x प्लस 1, दिस इज द फाइनल आंसर। कभी भी यहाँ पर अपने क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, बिकॉज जो वेरिएबल इन दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन यू हैव टू गिव द आंसर इन द सेम वेरिएबल। क्लियर, यहाँ पर हमारा l वेरिएबल था, वहां पे क्वेश्चन हमारा नहीं खत्म होता जब तक हम x को वापस पुट नहीं करेंगे। इन द पार्ट नंबर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4, हमारे पास है दो वैल्यूज सेम, हाफ ऑफ इसमें से सेम है। इस प्लस 15 को हमें सॉल्व करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इनको कर रहे हैं किसी एक वेरिएबल के इक्वल लेट कर रहे हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8 को अब हम लेट कर लेते हैं, ए बी सी डी कुछ भी आप वेरिएबल लिख सकते हैं, चलें डी को लेट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ से हमने इसको लेट कर लिया, नाउ पुट द वैल्यूज। इसकी जगह पर आ गया d प्लस 4 और यहाँ से आ गया d माइनस 4। ओके, ये तो बहुत इजी वाला पार्ट आ गया हमारे पास। d प्लस 4 d माइनस 4 को हमें मल्टीप्लाई उस तरीके से करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं दिस इज d स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे एंड प्लस 15। अब ये क्या है, आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप यहाँ पर फॉर्मूला b लिख सकते हैं इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये प्लस 4 के साथ था, ये माइनस 4 के साथ था, इस वैल्यू की जगह पर हमने लेट करके लिख दिया d। दोनों साइड पे ये वैल्यू हमारी सेम है।
नाउ डी स्क्वायर माइनस 4 को हमने ओपन किया तो डी स्क्वायर माइनस 4 4 द 16 प्लस 1। ओके, नाउ डी स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से आ गया। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू पुट करेंगे जो कि डी की वैल्यू हमारे पास है। डी की वैल्यू आ रही है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x। सो हम उसको लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x का होल स्क्वायर माइनस 1। 16 में से हमने 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया था -1। अब यहाँ पर हम जो अपना फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे दो सिचुएशन है। अगर तो आपने इसको कॉम्प्लिकेटेड करना है, क्योंकि अगर आप इसको सोचें कि अगर यहाँ से हमारे पास स्क्वायर है तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जो एक्स स्क्वायर है ना वो चला जाएगा इसकी वजह से पावर 4 पे। दोबारा आपको बताती हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगी, जो कि ये फॉर्मेट है, इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये फॉर्मेट आएगा हमारे पास, बिकॉज दे हैव गिवन दिस, और हमें ये लेकर जाना है। यहाँ सर है a स्क्वायर मीन्स फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, तो ये तो x रेज़ टू पावर 4 पे चला जाएगा। तो फॉर्मूला लगाने के बाद हमारी एक्सपेंशन और प्रॉब्लम में चलेगी, क्योंकि पावर 4 आ गया तो ये तो सोल्यूशन चलता चला जाएगा। सो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक और तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया। हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया तो क्या हम दोबारा यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि 1 तो एज इट इज आपके पास स्क्वायर ही है। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो क्या आ गया यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1। आई होप कि आपको थोड़ा सा ये ग्रिप आनी शुरू हो जाएगी ना, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हमने इसको लेट किया d के इक्वल, बिकॉज वी आर हैविंग द सेम नंबर्स, हाफ ऑफ टर्म हमारे पास सेम थी। हमने यहाँ से 15 को साथ एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर आ गया d प्लस 4 d माइनस 4। प्योर एप्लीकेशन आपके पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। a आपके पास रिप्लेस हो रहा था d से, b रिप्लेस हो रहा है 4 से। अगर ये दोनों होते ना d प्लस 4, फिर हमारा फॉर्मूला दूसरा लगना था, जो मैंने यहाँ पे लिख के भी मिटा दिया। ठीक, अब ये है डिफरेंट, साइंस डिफरेंट है, वैल्यूज सेम है। सो हमारी इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन आई, तो हमने जब इसको फॉर्मूले को अप्लाई किया तो डी स्क्वायर माइनस 16, 15 एज इट इज आता जा रहा है ऊपर से, तो यहाँ से हमारे पास आ गया -1। -1 जब यहाँ पर आ गया तो हमने यहाँ से की d की वैल्यू अप्लाई कर दी। आप एक स्टेप और भी कर सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक और पॉइंट से भी किया जा सकता है। एक तो ये आ गया ना आपके पास, यहाँ तक में कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। आप एक और तरीका भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर लेके इसको d माइनस 1 इंटू डी प्लस 1 कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द सोल्यूशन। आप यहाँ से भी, और यहाँ पर डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू लिख दें, d आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। यहाँ से भी वही आंसर आपके पास आएगा। अच्छा, ये आंसर नहीं है, लाइक अभी हमने चेक करना है कि क्या इसमें मिड टर्म ब्रेक अप्लाई होती है कि नहीं होती है। अगर तो नहीं होगी तो यही आंसर होगा। अगर यहाँ मिड टर्म ब्रेक किसी एक पार्ट की भी हो रही है तो हमने उसको करना है। बट आई एम टेलिंग यू कि जो हमने यहाँ तक सोल्यूशन किया दैट वाज वेरी इजी। सिर्फ आपने वैल्यूज का ध्यान रखना है। इस 15 की वजह से हमने इसको लेट किया था, और यहाँ पर आपके पास दो सोल्यूशन बनते हैं। या तो आप डी स्क्वायर माइनस 1 को आगे लेकर गए तो आपने डी की वैल्यू यही पुट करके उस पर फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू लिख दी, या आप डायरेक्ट इस पे d माइनस 1 d प्लस 1 करें, अगेन फॉर्मूला अप्लाई करके और वहां से उसकी वैल्यूज लिख दें। सो दोनों आपके प्रोसीजर बिल्कुल ठीक है। अब हम यहाँ से चेक करते हैं कि क्या हमारे पास मिड टर्म ब्रेक बनती है कि नहीं बनती है। हमें चाहिए यहाँ पर 1, सो मैं जिसको मर्जी मल्टीप्लाई कर लूं, मैं 8 के फैक्टर्स जो मर्जी बना लूं, सिर्फ 1 1 द 1 आता है। सो इन दोनों में भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। वैसे भी जब भी मिड की टर्म आपकी बड़ी हो और बाहर की टर्म आपकी छोटी हो तो मिड टर्म ब्रेक भी अप्लाई नहीं होती है। एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x दोनों हमारे पास सेम है। सो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 9x को लेट कर लिया, दिस इज इक्वल टू h। ओके, अब यहाँ से हमने जब लेट कर लिया, नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज। सो h माइनस 1 एंड h प्लस 5 माइनस 7। अब आप आपको इस क्वेश्चन की सारी लॉजिक्स पता चल गई हैं। प्रीवियसली 4 पार्ट्स में हमने डिटेल में बता दिया कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप उन पार्ट्स के स्टार्ट को जरूर देखिएगा दोबारा से, क्योंकि वर्ड्स वही हैं, सिर्फ आपको दोबारा से देखने से वो बातें बहुत अच्छी से समझ आ सकती हैं। नाउ h को मल्टीप्लाई किया, h प्लस 5 से, -1 को मल्टीप्लाई कर दिया h प्लस 5 से,
and minus 7 as it is. H square plus 5h minus h minus 5 minus 7. So यहाँ से आ गया h square, 5 और 1 ये आ गया plus 4h और ये आ गया minus 12. Now we have to check कि इस पे हमारा फॉर्मूला लगता है या मिड टर्म ब्रेक होती है. So 12 is not the multiple of any same number. So हम क्या कर रहे हैं, मिड टर्म ब्रेक. 12 है आपके पास, 4 3 the 12 या 6 2 the 12. 6 2 the 12 हमारे फैक्टर्स बनेंगे. 6h minus 2h minus 12. यहां से आ गया, h को कॉमन लिया, h plus 6 यहां से कॉमन लिया, h plus 6. सो ये हो गया h plus 6 into h minus 2. हमारा हो गया यहां से बात खत्म h की. अब हमने यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है, h minus 2 है, h की वैल्यू, h आपके पास आ रहा है x स्क्वायर प्लस 9x. अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, h यहाँ पर है तो उसकी जगह पर आ गया x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 विल बी एज इट इज. सेकेंड में हम पुट करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2. नाउ मिड टर्म ब्रेक को चेक करना है. हमने ऐसे दो नंबर्स देखने हैं जिनका मल्टीपल 6 हो. तो 6 जो है वो सिर्फ 6 1 the 6 है या 3 2 the 6 है. तो 3 और 2 को कुछ भी करेंगे वही बात आ गई, मिडिल टर्म बड़ी है, एंड की टर्म छोटी है. मिडिल टर्म बड़ी है, एंड की टर्म छोटी है, सो मिड टर्म ब्रेक अप्लाई नहीं होता. दिस इज द फाइनल आंसर. पार्ट नंबर 6 आपके पास है जिसमें x स्क्वायर माइनस 5 है, x स्क्वायर माइनस 5x दोनों सेम है. सो हम इनको लेट कर रहे हैं किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल. लेट सपोज दिस इज a. सो ये आ गया आपके पास a प्लस 4 एंड a प्लस 6 माइनस 120. यहां से क्या बन गया, ये a को मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस 6 से प्लस 4 आ गया एंड a प्लस 6 माइनस 120. ना ओपन द पैरेंथेसिस, तो आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस 6 से प्लस 4a प्लस 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24 एंड माइनस 120 विल बी एज इट इज. यहां से हमने किया तो ये आ गया प्लस 10a माइनस, अब इसमें से 24 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 96. अब 96 के ऐसे नंबर्स के मल्टीपल्स दो नंबर लेके आ रहे हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 96 आए, प्लस माइनस करें तो 10 आए. सो 96 के हम बना रहे हैं फैक्टर्स, 2 4 the 8 and 2 8 the 16, 2 2 the 4, 2 4 the 8 एंड आ गया 12 एंड 2 6 एंड 2 3. हम छोटे बड़े नंबर्स भी ले सकते हैं, लेकिन हम छोटे नंबर इसलिए ले रहे हैं कि हमें बाज दफा ये ना हो कि 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और 2 सब्ट्रैक्ट करने हो. चलिए ट्राई करते हैं. 2 2 the 4, 4 2 the 8, 8 2 the 16 एंड 3 2 the 6. सो 16 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आते हैं 10. सो हमारे पास है 16 में से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 96. अब ये आ रहा है आपके पास a इंटू a प्लस 16 माइनस यहां से 6 ले लिया तो a प्लस 16. सो ये हो गया a माइनस 6 एंड a प्लस 16. इस सारे प्रोसीजर को करने का मकसद सिर्फ ये था इस 120 को सॉल्व करना, जो कि इसके बाद यहां पर जाके इसमें रिजॉल्व हो गया. तो हमारे पास अब ये विदाउट एनी नंबर जो है वो आ गया. नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू. a आपके पास आ रहा है x स्क्वायर माइनस 5x, तो आ गया x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 एंड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16. अब देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ मिड टर्म ब्रेक बनती है. वैसे ये आपके पास 16 इज द मल्टीपल ऑफ 4, लेकिन जो अंदर का नंबर है ना वो है 5 इज अ ऑड नंबर. हमारे पास यहाँ फॉर्मूले में इवन नंबर्स आते हैं क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं. सो यहाँ पर भी फॉर्मूले की एप्लीकेशन नहीं है, बट वी कैन ट्राई अबाउट द मिड टर्म ब्रेक. एक्स स्क्वायर माइनस 6x, अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 5 1 the 5 और 5 में से 5 और 1 को ऐड करेंगे तो 6. दिस इज रॉन्ग क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए मल्टीपल में 6. सो हम ये कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x माइनस 6. तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ से -5 और प्लस -6. यस गुड. अब यहाँ पर अगर हम बनाएं तो 16 आपके पास सिर्फ आता है 4 4 the 16 या 8 2 the 16, लेकिन 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तब भी 5 नहीं आता और 4 4 तो वैसे 0 दे देगा. तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है. यहां से हमने लिया तो x माइनस 6 आ गया, प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 6 एंड इट विल बी सेम.
x minus 6 into x plus 1 into x square minus 5x plus 16. This is the end of question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 से 6 पार्ट्स थे जो कि बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस थे, सो हमने उनको अटेम्प्ट किया. अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसमें से हमारे पास रह गई एक्सरसाइज 4.3 में. उसको देखने के लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो यू हैव टू शेयर द लिंक विद द अदर स्टूडेंट्स जिनको कोई प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, सो वो भी अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज द पार्ट नंबर 1 फॉर द एक्सरसाइज 4.3. 4.3 के पार्ट नंबर 2 में हम करेंगे द क्वेश्चन नंबर 2, एंड आई होप सो कि उसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास आ जाएगा. होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू.